जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। 5वें दिन स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री नवीन कुमार जैन दिल्ली को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री नरेंद्र कुमार जैन, ब्रह्मचारी चंदन भैया, वीनू जैन फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्री तरुण जैन गाजियाबाद ने किया। भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेचे नमः श्री ऋषभनाथ ओम जने स्नाप्यामः। अजराये अबाये अस्माकम शांति धारा करने वाले श्री नवीन कुमार जी जैन, नरेंद्र जैन, चंदन जैन, बीनू जैन, उमेश जैन, कमल जैन, सुदीप जैन एवं श्री समस्त इंद्र परिवार से राहुल जैन, अनिल जैन, अरुणल जैन, आशीष जैन एवं अंकुर जैन, अरगम जैन आदि मम व्याधिम धनंतु, मम व्याधिम धनंतु, मम व्याधिम धनंतु। श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादान अस्माकं सेविकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। 64 रिद्धियों से युक्त मम प्रगटाए 64 चमर स्थापयामि। तिमिर जाल गरम प्रकिरम सदा किलिधरा में सुमंगल कमुदा। तदोपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। 81 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती गिनिया देवी, श्री डूंगरमल जैन दिल्ली, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, तन्वी, विनीत, शिवांगी, लवित, श्रेष्ठी जैन, विभव नगर फिरोजाबाद, श्रीमती रेणु जैन, सुनील जैन, ममता, प्रीति, हर्षित जैन, रोशनारा रोड दिल्ली, श्रीमती माया जैन, सुकुमाल चंद जैन, श्रीमती स्वाति जैन, दर्पण जैन, गोल्डी, राशि, दर्श, देवांश, लक्ष्य जैन परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ उमेश जैन जलेसर वालों ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्री सवाई लाल जैन, श्रीमती चिंतामणि जैन कन्नौज वाले, रुचि जैन, अतुल जैन, अमल, अनुष्का जैन मुंबई, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री भूषण जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री दीपक जैन परिवार न्यू मित्तल मेडिकल मुजफ्फरनगर ने पाठ का वाचन किया। विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर अरिहंत जैन, प्रियांशु, पवित्र जैन मुजफ्फरनगर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। आज मैं पुण्य कर्म के उद्देश्य से दर्शनार्थ आया था और
मुझे विधान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पारस चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस विधान में अवश्य पधारें, इससे परिवार पधारें। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हसनापुर कैलाश पर्वत की जो एक बहुत बड़ी रचना है, वहाँ पर 16 फरवरी से भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन शुरू हो गया है और इसमें यह आयोजन 5 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया यहाँ पर आएं और भक्तामर विधान करें और लाभ लें। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम सागर एवं चंद सागर मुनिराज यहाँ पर विराजमान है, जो कि एक 27 फरवरी को शिलान्यास होगा, जिसमें कि जो रिसर्च सेंटर बनेगा एक और जैन धर्म पर आधारित यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास गुरुवर के सानिध्य में होगा। तो एक बार आप यहाँ पर आएँ, आप भक्तामर का आनंद भी लें और शिलान्यास में शामिल होकर इस पुण्य के साझीदार बने, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम जैनों के अंदर अपने अंदर एक ऐसे भाव बैठे हुए हैं, यूँ कह लो कि हमारे खून में वो चीज़ें हैं जो हमें अपने आप ऐसे पवित्र क्षेत्रों से हमको जोड़ती हैं। और ये सब हमारे संस्कार हैं जो हमारे पिताजी, दादाजी, इन सब के माध्यम से, इस कुल के माध्यम से अपने को मिलते रहते हैं। जो संस्कृति है वो संस्कृति तो इतनी प्राचीन है कि अगर हम उस संस्कृति के बारे में थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो हमारा मन बहुत गौरव से भर जाता है। भगवान की जो प्रतिमा आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी खुदाई में मिली हुई अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की। और जहाँ कहीं पर भी आप देखते हैं कि कुछ भी खोदा जाता है, कहीं पर भी भूमि में खनन होता है, तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियाँ ही आपको खुदाई में मिलती हैं। इन सब चीज़ों से अपने अंदर एक भाव ले आना चाहिए कि हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं वो बहुत ही संस्कृति पहले बहुत समृद्ध रही है और हमारे अंदर उसका एक गौरव होना चाहिए कि ऐसी समृद्ध संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। ऐसी संस्कृत समृद्धि में जो हम जन्म लिए हैं, उसी के माध्यम से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए तीर्थ क्षेत्रों पर जो हम धर्म ध्यान करते हैं, उस धर्म ध्यान का अपने आप में जो फल होता है वो बहुत ही अलौकिक होता है। और भगवान की स्तुति करते हुए एक विशेष भाव जो अपने दिमाग में रहना चाहिए, भावों में रहना चाहिए, वो ये है जो बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति ही शांतिर्विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भवोपशांति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। अगर भगवान शांतिनाथ भी शांतिनाथ बने हैं तो कैसे बने हैं? एक लाइन में आचार्य समंतभद्र महाराज ने कह दिया, स्वदोष शांत्या। कैसे बने भगवान शांतिनाथ? अपने दोषों की शांति से। आप समझें कि जीवात्मा जो भी संसार में है, उन सबके अंदर दोष अधिक हैं, गुण कम हैं।
गुण तो आत्मा में होते हैं और संसारी जीवों के दोष कर्म के कारण से उस आत्मा के अंदर हमेशा बने रहते हैं। तो उन दोषों की शांति करना होती है जो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। और जब कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले दोष धीरे धीरे झड़ते जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं, तो हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति होती चली जाती है। वो स्वभाव ही हमारी आत्मा के वास्तविक गुण होते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना होता है। तो जब भी हम कभी कोई धर्म कार्य करते हैं, हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि हम ये धर्म कार्य जो कर रहे हैं वो किसकी हानि के लिए कर रहे हैं और किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सुन रहे हो? आपने वेदांत तो कर ही लिया होगा। अब आप सोच रहे होगे महाराज पहले बता देते आप तो शायद अच्छे ढंग से हो जाता वेदांत। फिर भी आपने विधान कर लिया, विधान पूरा भी हो गया, आप अभी भी भगवान के पास बैठे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे। मन में एक भाव रखना कि हे भगवान, मैं जो ये धर्म कार्य कर रहा हूँ ये अपने दोषों की शांति के लिए कर रहा हूँ और अपने गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। विसर्जन श्री अनिल कुमार जैन बड़ौत ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्री सलिल जैन देहरादून ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री विनय कुमार जैन अजमेर ने किया। 24वें भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, लीला दीदी एवं गुरुकुल के बच्चों द्वारा किया गया। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल, नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। आए जग में पानी में रहने पर भी पत्थर पिघलता नहीं, दूध में रहने पर भी कोयला उजलता नहीं। वैराग्य और विवेक जब तक ना हो जीवन में, वैराग्य और विवेक जब तक ना हो जीवन में, लाख उपदेश सुनने पर भी आदमी बदलता नहीं। लाख उपदेश सुनने पर भी आदमी बदलता नहीं। यदि तुम अपने जीवन में जिन वाणी की बात को यदि हृदयंगम कर लो तो संसार के दुखों से भी क्या हो जाओगे, बच जाओगे। तो कभी कभी जबरदस्ती में भी व्यक्ति का फायदा हो जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो इसीलिए हमें भी अपना फायदा करना है। अब चलेंगे जीवन को पता नहीं इतनी देर अपन पुण्य वर्गणाएं इकट्ठी करते कि नहीं, ये काम में आएगी कि नहीं आएगी, अवश्य आएगी। तो अब चलेंगे अपन प्रश्न की ओर। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री आदिश्वर प्रसाद जैन मुजफ्फरनगर, श्री राजीव जैन मवाना वाले मेरठ, श्री कुणाल जैन तेल वाले सरधना, श्री नवीन कुमार जैन सर्राफ जैना ज्वेलर्स मेरठ, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है सी ज्ञान। विजेता मनीषा जैन दमोह, पूर्वी जैन टीकमगढ़, आस्था जैन मुजफ्फरनगर,
सांत्वना पुरस्कार पासु जैन टीकमगढ़, करुणा जैन मेरठ, गौरव जैन हस्तिनापुर। आज का प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर जैनेश्वरी दीक्षा ली? ए मूढ़बद्री, बी पालीताना, सी श्रवण बेलगोला, डी रत्नागिरी। दिए गए नंबरों पर उत्तर भेजें।